नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के झारखंड मैप सीरीज के अंतर्गत हम लोग झारखंड की फिजियोग्राफी और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। इस मैप सीरीज के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण झारखंड के भौगोलिक एवं आर्थिक तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। विशेष रूप से जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड की फिजियोग्राफी और उसके अवस्थिति और विस्तार को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड के, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं, उसके उत्तर पूर्वी भाग का विस्तार है। झारखंड को प्रायद्वीपीय भारत या गोंडवाना लैंड के उत्तर पूर्वी भाग के विस्तार के रूप में जाना जाता है तथा यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य स्थित है। दोस्तों, झारखंड की अवस्थिति एवं उसके भौगोलिक विस्तार के संबंध में हम लोग एक सेशन पूर्व में देख चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है, जिसे आप लोग वहां से देख सकते हैं, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर हम लोग मूल रूप से झारखंड के भौतिक उच्चावच या इसकी फिजियोग्राफी का अध्ययन मैप के माध्यम से करेंगे। तो झारखंड का अगर फिजियोग्राफी की हम लोग बात करें तो उसे कई विभागों में बांटा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा पाट का क्षेत्र या पाट का पठार आता है। उसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो छोटा नागपुर का पठार, जिसे रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के अंतर्गत विभाजित किया जाता है, यह झारखंड के भौतिक उच्चावच का दूसरा भाग है। वहीं तीसरे भाग के रूप में उत्तरी बाह्य पठार और दक्षिणी बाह्य पठार को रखा जाता है। चौथे भाग के रूप में यदि हम लोग देखें तो दामोदर बराकर नदी बेसिन है और पांचवें भाग के रूप में संथाल परगना उच्च भूमि और राजमहल की पहाड़ियों को रखा जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड का जो वर्तमान स्वरूप हम लोग आज देखते हैं, उसका निर्माण मूल रूप से हिमालय के उत्थान के साथ जुड़ा है। ये ध्यान रखिएगा कि हिमालय के उत्थान के साथ ही झारखंड का उत्थान यहाँ पे हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय का उत्थान है वह सेनोजोइक महाकल्प के दौरान हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प के दौरान हिमालय का उत्थान हुआ था और यह जो उत्थान था ये 3 विभिन्न चरणों में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 3 विभिन्न चरणों के अंतर्गत हिमालय का उत्थान हुआ था और इन्हीं 3 चरणों के अंतर्गत झारखंड का जो वर्तमान भौगोलिक स्वरूप है उसका भी उत्थान देखने को मिलता है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो झारखंड के पाट क्षेत्र का जो उत्थान था हिमालय के प्रथम उत्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जो उस समय 300 मीटर की ऊंचाई पर उठा था। उसके पश्चात दूसरे भाग के रूप में यदि हम लोग देखें तो रांची और हजारीबाग के पठार का उत्थान हुआ था, जो 300 मीटर जिसकी ऊंचाई ऊपर उठी थी। साथ ही पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई थी वह भी 300 मीटर उठी थी। और अंतिम उत्थान के साथ ही हिमालय के अंतिम उत्थान के साथ उत्तरी बाह्य पठारों का उभार देखा जाता है, जिसमें कि 300 मीटर का उत्थान देखा गया और पाट क्षेत्र और रांची तथा हजारीबाग के पठारी भाग में भी 300 मीटर का उत्थान देखा गया। इस प्रकार यदि हम लोग देखें तो पाट के क्षेत्र का जो संपूर्ण विकास हुआ था वो 900 मीटर जिसकी ऊंचाई हो गई थी, और वहीं रांची और हजारीबाग के पठार का जो ऊंचाई थी वह 600 मीटर हो गई। और बाह्य पठारों का जो मेरा भाग था, साथ ही संथाल परगना उच्च भूमि का जो भाग है वह 300 मीटर की ऊंचाई के आसपास यह रह गया। अब यदि हम लोग बात करें विभाजन की तो जनरली हम लोग समझ सकते हैं कि पाट का जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में विस्तारित है। इन 3 जिलों में पाट क्षेत्र का विस्तार है, जिसका एक छोटा हिस्सा रांची जिले में भी आता है। अब इस प्रकार यदि हम लोग देखें झारखंड का दूसरे भाग का विभाजन, तो
तो वो जनरली हम लोग रांची के पठार के रूप में देखते हैं, और दूसरा भाग है हमारा हजारीबाग का पठार। तो रांची के पठार का विभाजन यदि हम लोग देखें तो पाट क्षेत्र के पूर्व में तथा मोरवान क्षेत्र के पश्चिम में इसका विकास हुआ है, जिसके उत्तर और दक्षिणी भाग में एस्कार्पमेंट स्थित है। वहीं दामोदर नदी के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार का उत्थान हुआ था, जो रांची के पठार के साथ पश्चिम दिशा की ओर, ध्यान रखिएगा ये पश्चिम दिशा की ओर दामोदर औरंगा नदी के जल विभाजक उच्च भूमि या इंटर प्लेटू रिजेस के साथ यह हजारीबाग का पठार रांची के पठार के साथ में मिल जाता है, और दामोदर नदी जो है दोनों पठारों का दो भागों में विभाजन कर देती है। अब बात करें यदि हम लोग उत्तरी बाह्य पठार की, तो वह मूल रूप से गढ़वा उच्च भूमि, कोयल औरंगा नदी बेसिन जो आपका पलामू जिले में स्थित है, छतरपुर का मैदान जो पुनपुन नदी के उद्गम स्थल के दक्षिण दिशा में आता है, या मूल रूप से हम लोग कहें तो झारखंड के पलामू जिले में छतरपुर का मैदान आता है, जिसका कुछ हिस्सा चतरा जिले में भी आता है, लेकिन मूल रूप से यह छतरपुर मैदान आपका पलामू जिले में आता है, जो कि पुनपुन नदी के उद्गम का ऊपरी भाग है। इसके पश्चात जो है आपका चतरा का पठार जो कि हजारीबाग के उत्तर में स्थित है, और फिर कोडरमा और गिरिडीह का पठारी भाग को हम लोग उत्तरी बाह्य पठार के रूप में रखते हैं। हजारीबाग के पठार को ऊपरी हजारीबाग का पठार तथा उत्तरी बाह्य पठार को निचला हजारीबाग के पठार के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं तीसरे उपविभाजन की ओर। तो यह उपविभाजन हुआ है संथाल परगना के रूप में, जिसे हम लोग देवघर और संथाल परगना उच्च भूमि के रूप में जानते हैं। यहाँ भी विभिन्न भागों में विभाजन हुआ है, जिसमें सब प्रमुख है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी के पूर्व दिशा में गंगा नदी के द्वारा आपका जलोढ़ उच्च भूमि का निर्माण किया गया है, तथा राजमहल के पश्चिमी उत्तरी भाग में अवशिष्ट पठारी भूभाग है। वहीं राजमहल पहाड़ी के पश्चिम में देवघर अपर्दित उच्च भूमि तथा अजय एवं मोर नदी बेसिन स्थित है। अजय नदी पर ही आपका इस क्षेत्र में मोती झरना स्थित है, तथा मोर नदी या जिसे हम लोग मयूराक्षी के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर कनाडा डैम या मसान जोड़ डैम स्थित है। अब चौथे विभाजन की ओर अगर हम लोग आते हैं तो उसे हम लोग दामोदर और बराकर नदी घाटी के रूप में जानते हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड में दामोदर और बराकर नदियां एक स्वतंत्र नदी घाटी का निर्माण करती हैं, और जैसे ही बराकर नदी और दामोदर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं तो दोनों आपस में मिलकर के दामोदर बराकर नदी घाटी का निर्माण करती है। इन दोनों नदियों का झारखंड में जो विभाजन है वह इंटर स्ट्रीम हाईलैंड के द्वारा किया गया है, जो कि कोडरमा गिरिडीह पठार के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसके पश्चात हम लोग झारखंड के दक्षिणी भाग, जिसे दक्षिणी बाह्य पठार के रूप में जानते हैं, वह रांची के पठार के दक्षिणी एस्कार्पमेंट के दक्षिण दिशा में है, जिसे हम लोग सिमडेगा जिले में शंख बेसिन के नाम से, सिमडेगा, खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्से में दक्षिणी कोयल बेसिन के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात दक्षिण कोयल बेसिन के पूर्व में यह संपूर्ण प्रदेश पोरहाट सारंडा वन क्षेत्र, कोल्हान उच्च भूमि का क्षेत्र, ऊपर चाईबासा का मैदान, ढालभूम उच्च भूमि, आपका स्वर्ण रेखा घाटी और दालमा पर्वतीय क्षेत्र के साथ पंच परगना का जो मैदान है, यह संपूर्ण क्षेत्र धारवाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका उप विभाजन पोरहाट का पर्वतीय क्षेत्र, पोरहाट के पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में सारंडा का वन क्षेत्र, सारंडा के वन क्षेत्र के पूर्व में कोल्हान उच्च भूमि तथा कोल्हान उच्च भूमि के उत्तर दिशा में चाईबासा का मैदान स्थित है। चाईबासा के मैदान के उत्तर दिशा में लेकर के पूर्वी सिंहभूम में जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो यह दालमा पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पर विकास देखा गया है, जिसके पूर्व में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी बनाती है, और स्वर्ण रेखा नदी घाटी की पूर्व में आपका ढाल भूम उच्च भूमि का विस्तार देखा जाता है। यदि हम लोग पंच परगना के मैदान की बात करें तो पंच परगना का मैदान मोरवान के मैदान और दालमा पर्वतीय क्षेत्र के बीच में यह
स्थित है। इस प्रकार जो हमारा झारखंड का भौतिक उच्चावच या फिजियोग्राफिक रिलीफ है उसका विभाजन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो हमारा पारसनाथ या जो समेद शिखर है वह मूल रूप से आपका कोडरमा गिरिडीह जो पठारी प्रदेश है या उत्तरी बाह्य पठार है वहां स्थित है। ध्यान रखिएगा, कोडरमा गिरिडीह पठारी क्षेत्र में बराकर नदी के घाटी में आपका पारसनाथ स्थित है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि पारसनाथ या समेद शिखर झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो वह झारखंड के उत्तर बाह्य पठार या कोडरमा गिरिडीह पठार में स्थित है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जो भूगर्भीय निर्माण और संरचना है वह किस प्रकार से हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण झारखंड का निर्माण प्राचीन आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस चट्टाने से हुआ है। इन चट्टानों का जो विस्तार है झारखंड में वह लगभग झारखंड के 90% भूभाग पर देखा जाता है। वहीं यदि हम लोग उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर में गढ़वा जिले में हमें विंध्यन क्रम का विस्तार देखने को मिलता है, जो रोहतास के पठार का दक्षिणी भाग है। वहीं चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिलों में हमें धारवाड़ क्रम दिखाई देता है, जिसमें अबरक प्राप्त होता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि यह धारवाड़ क्रम जो है दक्षिण झारखंड में भी, जिसे हम लोग दक्षिणी बाह्य पठार के रूप में जानते हैं, वहां भी धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विकास देखा गया है, जिसमें लौह अयस्क, तांबा, काइनाइट, यूरेनियम, क्रोमाइट आदि महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड की विभिन्न नदी घाटियों, जिसमें दामोदर और बराकर नदी घाटी, आपका उत्तरी कोयल और औरंगा नदी घाटी, साथ ही अजय मोर बेसिन में गोंडवाना क्रम का विकास देखा जाता है, जिसमें हम लोग कोयले का उत्खनन करते हैं। क्योंकि झारखंड का जो निर्माण है वह बेसाल्ट और नीस से हुआ है और बेसाल्ट के ऋतुक्षरण से, ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट के ऋतुक्षरण से झारखंड में लैटेराइट का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग पाट के क्षेत्र और निम्न लैटेराइट का जो क्षेत्र है वह पूर्वी सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी भाग में हमें दिखाई देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक तथ्य जानते हैं कि झारखंड में जुरासिक काल के दौरान लावा का निक्षेपण हुआ था, जिसके द्वारा ही राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। तो राजमहल ट्रैप के निर्माण के कारण यहाँ हमें एक अलग भूगर्भिक संरचना दिखाई पड़ती है, जिसके पूर्व में गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा नवीन जलोढ़ जमाव का निर्माण किया गया है। दक्षिणी बाह्य पठार में धारवाड़ क्रम के अतिरिक्त कहीं कहीं हम लोग आर्कियन लावा एवं बेसिक आग्नेय चट्टान का भी जमाव देखते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज हमें प्राप्त होते हैं। तो यह झारखंड के भूगर्भीय निर्माण और संरचना का मैपिंग था। इससे संबंधित जो डिटेल्ड वीडियो है वह जल्द ही चैनल पर आने वाला है, इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं।